स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ें कक्षा 7 गणित अभ्यास 5H त्रिभुज। इसका पहला सवाल हम लोगों का दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए, ठीक है ना, जिसका कोण B जो होगा, मतलब कि कोण B अधिक कोण हो और इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसका लंब केंद्र ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग किसी भी माप का एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो किसी भी माप का एक लाइन खींच लेंगे तो यहाँ से एक है पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ से तो इस तरीके से हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, उसने बोला नहीं है कितना लंबा खींचना है, तो किसी भी माप का आप खींच सकते हैं। ठीक है ना, अगर उसने बोला होता 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो आप उसी माप का खींचते हैं, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कितने सेंटीमीटर की खींचना है। ठीक है, तो हम लोग इसी माप को खींच लेते हैं। अब क्या करना होगा कि इस पर एक अधिक कोण बनाना है। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब चांदा का यूज करेंगे तो ज़्यादा ही आसान पड़ेगा, जल्दी पड़ेगा। तो आपको चांदा का यूज करना है और ऑलरेडी इसको बनाना है अधिक कोण। आप चाहें तो यूज कर सकते हैं इसका कंपास का भी, ठीक है ना, गोला प्रकार जिसको बोलते हैं, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से 90, यहाँ पे 90 के बाद जो आगे के जाएगा यहाँ पे ये हो जाता है हमारा 100, मतलब कि जो 100 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 100 है, इधर से गिनती स्टार्ट करेंगे 100 तक आएंगे और यहाँ पे तो ये हो जाएगा 100 का बना लेते हैं और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से यहाँ तक खींच लेते हैं। ठीक है, और खींचने के बाद ये अधिक कोण हो गया, क्योंकि 90 का होता सम और 90 से छोटा होता तो न्यून कोण हो जाता है, लेकिन अधिक का बोला है तो यहाँ पे B जो है हमारा अधिक कोण है तो ये B हो जाएगा और ये किसी भी माप का होगा, ये कोण को बताना नहीं है, बस ये अधिक कोण दिखाना था, ये अधिक कोण होगा। अब अधिक कोण होने के बाद एक त्रिभुज की रचना करना है ABC, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इस तरीके से, इसको हम लोग क्या करेंगे खींच लेते हैं इस तरीके से। इसको मिला सकते हैं, ऊपर भी मिला सकते हैं, यहाँ पे भी मिला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है, यहाँ से मिला लीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा A और ये हो जाएगा हमारा B और यहाँ पे हो जाएगा C। ठीक है, अब आपको कुछ करना नहीं है विशेष, आपको बताना है लंब केंद्र। लंब केंद्र के हम कई वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें बता दे रहे हैं। इसको क्या करेंगे कि आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर की तरफ क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, और एक नीचे की तरफ क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, और जस्ट उसी तरीके से एक बार यहाँ से ऊपर के पहला यहाँ से कर लिए, यहाँ से दो मारना है चाप, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ से भी जस्ट वही करना है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो एक ऊपर की तरफ मारे और एक नीचे की तरफ हम लोग मार लिए। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कि इस तरीके से कर सकते हैं आप, इस तरीके से थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है तो इसको क्रॉस करिएगा, यहाँ से जो क्रॉस हो रहा है, और इसको यहाँ पे क्रॉस कर लीजिएगा। ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों का कोई यूज नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी तक इसको बढ़ा के चिपका दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो एक चाप लगाए हैं इसको भी अगर आपको लग रहा होगा तो इस तरीके से चिपका दीजिए ताकि लगे कि एक दूसरे से। अब लग रहा है कि ये यहाँ से क्रॉस हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम लोग भी क्रॉस किए, ऊपर से भी दोनों ने ऊपर नीचे। अब यहाँ से नीचे इस तरफ क्रॉस कर दिए हैं तो यहाँ से भी ऊपर और नीचे क्रॉस कर सकते हैं, मतलब ऊपर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस होगा और एक ऊपर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्रॉस करना है और यहाँ से एक क्रॉस करेंगे, जो लाइन जहाँ पे कटेगी देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कहाँ पे वो मिला लेना है। देखिए पहले ये दोनों को मिलाइए, फिर ये दोनों को मिलाइए, पहले ये दोनों को बनाए तो ये दोनों को ही मिला लीजिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आपको इस तरीके से मिला लेना है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से मिला लीजिए, खींच लिए आप लाइन। अब यहाँ से भी वही हाल है, यहाँ से भी ऐसे ही खींच लेते हैं। ठीक है ना, ये लाइन को इस तरीके से माप करके और एकदम सीधी रेखा में खींच लिए। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, लेकिन आपको अभी यहाँ से भी खींचना है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से भी खींच लेंगे, एक ऊपर की तरफ मार लेते हैं चाप और एक मारते हैं नीचे की तरफ, इस तरीके से। जस्ट वहाँ से भी यही हाल करेंगे, ऊपर से भी चाप काट लेंगे और एक नीचे से भी यहाँ पे चाप काट लेते हैं। देखिए क्रॉस हो रहा है ये दोनों लाइन, मतलब कि यहाँ से ये सीधे जाएगा और यहाँ पे ये सीधे जाएगा, सबको मिला लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको मिला सकते हैं, ये देखिए यहाँ से रख करके यहाँ से मिलाइए। ठीक है, तो इसको हम लोग मिलाते हैं। देखिए ये एक ही पॉइंट पे होकर के ये गुजरा, यहाँ पे हम लोग पॉइंट बनाए थे वहीं पे होकर के गुजरा, तो जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है तीनों बिंदु, वही हो जाएगा हमारा O बिंदु। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, O बिंदु हो जाएगा। और यही एक त्रिभुज की रचना करना था। इसका लंब केंद्र क्या होगा, बाह्यतम होगा, क्योंकि अधिक कोण है तो इसका लंब केंद्र क्या होगा, बाहर होगा। आपको 2 पॉइंट में आराम से इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेंगे आप कि पहला हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले, ठीक ना, सबसे पहले क्या किया हमने, BC एक रेखा खींचा ना, तो सबसे पहले हमने लिखिएगा, हमने ठीक है एक अधिक कोण के लिए एक अधिक कोण बनाया। ठीक ना, एक अधिक कोण
कोण बनाया, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज की रचना की। डायरेक्टली लिख दीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक अधिक कोण त्रिभुज ABC की क्या की, रचना की, रचना किया या फिर की, ठीक है ना। जिसकी अब लिख सकते हैं जिसमें कोण B है अधिक कोण, जिसमें कोण B अधिक कोण है, यहाँ पे हो जाएगा अधिक कोण है, अधिक कोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोण B अधिक कोण है। अब आगे का क्या हो जाएगा, ये कोण जो दूसरा दिया हुआ है इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फिर, ठीक है ना, फिर हमने क्या किया कि त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज यहाँ हो जाएगा कि फिर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लंब केंद्र खींचा। फिर तीनों भुजाओं का क्या किया, लंब केंद्र खींचा। फिर तीनों भुजाओं का, फिर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, ऐसे लिखिए, तीनों भुजाओं का लंब केंद्र खींचा, लंब केंद्र खींचा, केंद्र, ठीक है ना, खींचा, लंब केंद्र खींचा। अब लंब केंद्र खींचा, फिर ये इस प्रकार से जब लंब केंद्र खींचे हैं तो चित्र क्या हुआ है, चित्र से इस त्रिभुज का एक लंब केंद्र क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बाह्यतम क्षेत्रफल पे है, ठीक ना। तो इस तरीके से लिख देंगे कि लंब केंद्र खींचा जो कि बाह्यतम, ठीक ना, त्रिभुज के, इस तरीके से लिखिएगा, त्रिभुज के बाह्यतम, ठीक ना, बाह्यतम क्या हुआ, बाह्यतम क्षेत्र में है, बाह्यतम क्षेत्र में है, या फिर बाह्य क्षेत्र में है, ऐसा भी लिख सकते हैं, बाह्यतम क्षेत्र में है, क्षेत्र में है, ठीक है ना। बाह्यतम लिख लीजिएगा या बाह्य क्षेत्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो पहला सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि न्यून कोण त्रिभुज ABC बनाइए तथा इसके लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि इस त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित है अथवा बाह्य क्षेत्र में। तो आपको बताना इसका अंतर क्षेत्र में स्थित है या बाह्य क्षेत्र में, तो कुछ विशेष नहीं है। जैसा कि आपने बोला है किसी भी माप का नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बना लेंगे, कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं। पहले एक लाइन खींच लेंगे, लाइन खींचने के बाद आपको पता नहीं है तो ये पॉइंट कर लीजिए लाइन को, और यहाँ पे भी पॉइंट कर लीजिए। करने के बाद आपको न्यून कोण बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि इसके सारे कोण न्यून कोण होंगे, मतलब A और यहाँ पे हो जाएगा B। अब B होने के बाद न्यून कोण बनाना है, तो आपका हो जाएगा क्या चीज़ कि त्रिभुज कोण बना सकते हैं 60-60 का, दोनों तरफ बना दीजिए। यहाँ पे 60 डिग्री का बना दीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पे भी 60 डिग्री का बना देंगे, तो अगला भी 60 क्या भी होगा, सब 90 मतलब कि न्यून कोण हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण हो जाएगा। इस तरीके से बनाइएगा, ठीक ना, हमारा डबल हो गया है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इस तरीके से यहाँ पे एक देखिए 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक यहाँ से खींचे हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री होगा। अब दोनों 60 डिग्री है, तो आपको यहाँ से क्या करना होगा कि मिला देना है, इसको सीधी रेखा से एक तरीके से मिला दीजिए ऊपर तक, ठीक ना, इसको इस तरीके से खींच लीजिए। अब यहाँ से भी वही काम करना है, यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए खींच देना है। अब खींचने के बाद जब इन दोनों को खींच लिए तो यहाँ पे हो जाएगा AB और यहाँ पे हो जाएगा C, और जहाँ भी कटान बिंदु बना है वही C होगा। अब आपको लंबकेंद्र खींचना है, तो लंबकेंद्र खींचने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से देखिए, इससे हम लोगों का एक लंबकेंद्र खींचने के लिए आधे से अधिक दूरी लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, और आपको क्या करना है कि आधे से अधिक दूरी लेके नीचे भी चाप काटना है, एक नीचे की तरफ चाप काटना, आधा से अधिक दूरी लेके एक नीचे तरफ काट सकते हैं। आधा से अधिक दूरी ले लीजिएगा, चाहे जितना लेना हो, ठीक है ना। यहाँ से आधा से अधिक दूरी यहाँ से नीचे काट लीजिएगा, एक ऊपर की तरफ काटिएगा चाप, एक जगह से 2 बार चाप काटते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक ऊपर की तरफ काट लीजिएगा, चीज जस्ट वहीं से ऊपर की तरफ से, वहाँ से एक खींचिएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ से क्रॉस कर लीजिएगा, यहाँ से क्रॉस होगा, और एक खींचिएगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा हमारा इधर की तरफ, ठीक है, क्रॉस हो जा रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस नहीं हुआ है, तो आपको यह क्रॉस कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोनों को क्रॉस किए तो ये दोनों मिला, तो इसको आप आसानी से इस तरीके से मिला सकते हैं, तो आप मिला लीजिएगा, जैसा भी है वैसा। आपको कोण से कोई मतलब नहीं है, कोण के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो आप बस इसको मिला लीजिएगा इस तरीके से मिला लिए, ठीक है, ये मिल गया आपका। अब क्या करना है कि इसमें से ये कोण जो मिला है, यहाँ से एक चाप लगा दिए ऊपर की तरफ, एक यहाँ पर ऊपर की तरफ लगाएं, एक नीचे की तरफ लगाएं, जस्ट वहाँ से भी वही करेंगे।
करेंगे, एक क्या करेंगे कि एक नीचे की तरफ यहाँ पे चाप मारेंगे और एक ऊपर की तरफ मारते हैं तो दोनों क्रॉस होगा। देखिए एक यहाँ पे क्रॉस हो जाए, एक यहाँ पे, इन दोनों को मिला लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला लेंगे, इन दोनों को इस तरीके से मिला लेते हैं, इस तरीके से मिला लिए। अब मिलाने के बाद यहाँ पे कट रहा है, मतलब इस तरीके से काटने के बाद एक ऊपर की तरफ काटे हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ऊपर की तरफ हो गया। अब क्या करेंगे कि एक को यहाँ से पकड़ करके एक ऊपर की तरफ यहाँ कट कर लेते हैं, ठीक है ना, और एक इधर कट कर लेते हैं तो यहाँ पे एक कट हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी कट हो इस तरीके से एक नीचे की तरफ इधर कट कर लेते हैं और एक यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ऐसा क्रॉस करते हैं ताकि ये इस तरीके से हो, और यहाँ से क्रॉस ऐसा करिएगा भाई कि आपका जो कटान बिंदु हो कटे, यहाँ से देखिए कटना चाहिए। एक मिनट, कहीं से कहीं मिस्टेक हो गया, ये थोड़ा सा दब जाएगा, ठीक है, ये हल्का सा, ठीक है, ये इस तरीके से खींचिएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्रॉस करना है। देखिए ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्रॉस हुआ, लेकिन ऊपर का कोई रेखा नहीं मिल रही है, तो आपको ऊपर की रेखा खोजनी होगी। यहाँ से थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ऊपर की तरफ और यहाँ से एक क्रॉस खींचिएगा, यहाँ से देखिए ये क्रॉस यहाँ पे मिल रहा है। अब ये दोनों को, ये क्रॉस यहाँ मिला, यहाँ मिला, इन दोनों को यहाँ से मिलाइएगा। देखिए खोजना पड़ेगा आपको, थोड़ा दूरी तक खींचना पड़ेगा, जहाँ पे आपका कटान बिंदु हो वहाँ तक देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से खींच लेंगे। आप जब यहाँ तक खींच लेंगे तो आपका ये बन करके आ जाएगा, एक ही बिंदु पर यहाँ पे मिलेगा और ये आंतरिक होगा। मिल रहा है ना तीनों बिंदु यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बना लेंगे तो ये डबल नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना, जैसे मेरा डबल हुआ ऐसा आपका डबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से देखेंगे, तीनों एक ही बिंदु पर आके मिलेंगे और इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ओ मान लीजिए हमने ओ दे दिया, तो इसका मान हमने ओ दे दिया तो ओ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको इसमें लिख लेना है, जैसे अभी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। पहला लिख लीजिएगा कि सर्वप्रथम, ठीक ना, सर्वप्रथम हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने यहाँ पे लिखा एक न्यून कोण त्रिभुज, ठीक ना, न्यून कोण, ठीक ना, त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी की रचना की या किया, ऐसा भी लिख सकते हैं कि। और दूसरा हम लोगों ने क्या किया, फिर से दूसरे नंबर पे लिख लीजिएगा, फिर उस पे लंब केंद्र खींचा, फिर उसके लंब केंद्र खींचे, ठीक ना, लंब केंद्र खींचा, केंद्र, ठीक है ना, खींचा, यहाँ पे लिख सकते हैं खींचे, लंब केंद्र खींचे। इस तरीके से आप लंब केंद्र खींच सकते हैं और बता भी सकते हैं लंब केंद्र खींचा। और लंब केंद्र खींचने के बाद जो चित्र बना के आया, लंब केंद्र खींचने के बाद, ठीक ना, लंब केंद्र खींचा और जो चित्र बन करके आया, और यहाँ पे लिख सकते हैं चित्र में देखने पर, ठीक ना, चित्र में देखने पर जो लंब केंद्र, मतलब कि लंब केंद्र है, त्रिभुज का लंब केंद्र है, त्रिभुज का लंब केंद्र है, जो केंद्र, लंब केंद्र, ये लंब केंद्र क्या हो जा रहा है, ये लंब केंद्र जो है कहाँ पे है, वो त्रिभुज के अंतर में स्थित है, अंतर क्षेत्र में स्थित है। तो त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में, ठीक ना, अंतर क्षेत्र में स्थित है, ऐसा लिख सकते हैं, स्थित है। तो इस तरीके से आपका दूसरा सवाल हो गया खत्म। तो ये दूसरा सवाल था, आप ध्यान से देखेंगे, लिख लेंगे, आपको आसानी से ये चैप्टर का हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला जो चैप्टर है अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।